अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन अरूश तारिक। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम और संजीदा मौजू पर बात करने वाली हूँ, जिस पर बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। हालांकि इसी मसले की वजह से लाखों अफराद दिन रात खामोशी के साथ तकलीफ का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस मसले के बारे में बात करने पर अक्सर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो मैं आज बात करूंगी बार बार पेशाब आने के मसले पर। रात को बार बार नींद से उठना, ब्लैडर पर प्रेशर, जलन और हर वक्त की एक अजीब सी बेचैनी, ये सिर्फ छोटी सी तकलीफ नहीं बल्कि हमारे जिस्म का सेहत से रिलेटेड एक अहम इशारा है। ज्यादातर लोग इसको उम्र का मसला समझकर छोड़ देते हैं और कुछ लोग शुगर को इस मसले का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन असल मसला वहां नहीं होता जहां हम अक्सर ढूंढते हैं। मसला ब्लैडर की कमजोरी नहीं बल्कि ब्लैडर को कंट्रोल करने वाले मसल्स और नर्व्स की कमजोरी होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। सोचिए, जब रात के वक्त जिस्म को सबसे ज्यादा सुकून चाहिए होता है और हमारा दिमाग पूरी तरह रिलैक्स होना चाहता है, तो उसी वक्त हमें ब्लैडर का सिग्नल आता है और हमें उठकर वॉशरूम जाना पड़ता है। और वॉशरूम से फ्री होने के बाद फिर हमें दोबारा वैसी नींद नहीं आती, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग और हमारा जिस्म दोनों ही डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। और ये एक या दो रातों का मसला नहीं रहता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये हर रात का मसला बन जाता है, जिसकी वजह से आप दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन और घबराहट महसूस करते हैं। और आपको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं बाहर जाकर फिर से वॉशरूम की जरूरत ना पड़ जाए। ये मसला सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत को ही इफेक्ट नहीं करता बल्कि आपकी सोशल लाइफ पर भी असर डालता है। इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है और आप सफर करने से और लोगों से मिलने से परहेज करने लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मसले की वजह, आखिर वो मसला क्या है जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक कुदरती घरेलू नुस्खा भी बताऊंगी जो आपकी रात और दिन दोनों को बेहतर बना देगा। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये आखिर मसला होता क्यों है। अक्सर लोग सोचते हैं क्या वाकई ये हमारे ब्लैडर का मसला है, तो इसका जवाब है नहीं। ये आपके ब्लैडर का मसला नहीं है बल्कि ये मसला अक्सर तीन बुनियादी अहम चीजों की कमी की वजह से पैदा होता है। तो पहली बहुत ही अहम कमी विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी नहीं होता बल्कि ये पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी है। ये वही मसल्स होते हैं जो ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं और पेशाब को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। जब विटामिन डी की कमी होती है तो ये मसल्स ढीले पड़ जाते हैं और इनके लिए ब्लैडर को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लीकेज और बार बार प्रेशर महसूस होता है, खासकर रात के वक्त जब मसल्स कुदरती तौर पर और ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। इस वजह से आप रात में बार बार पेशाब के लिए उठते हैं। दूसरी कमी विटामिन सी की है, लेकिन यहाँ पर एक गलत फहमी दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि विटामिन सी सिर्फ इम्यूनिटी के लिए है, लेकिन विटामिन सी सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं होता बल्कि ये ब्लैडर की अंदरूनी दीवारों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब विटामिन सी कम होता है तो ब्लैडर की लाइनिंग सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैडर किसी छोटी सी चीज की वजह से ही इरिटेट होने लगता है और हमें ओवर रिएक्टिव ब्लैडर का मसला शुरू हो जाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि फलां चीज पीने से पेशाब ज्यादा आता है, लेकिन असल में हमारा ब्लैडर पहले से ही कमजोर होता है, जिसकी वजह से हमें बार बार पेशाब की शिकायत होती है। तीसरी और बहुत ही अहम कमी मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम दिमाग और ब्लैडर के दरमियान सिग्नल सिस्टम को रेगुलेट करता है। जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो नर्व्स गलत सिग्नल्स भेजने लगते हैं और हमारे दिमाग को लगता है कि हमारा ब्लैडर भरा हुआ है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब जब इन तीनों चीजों की कमी एक साथ हो जाती है तो सिर्फ दवा लेने से मसला हल नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन इन सिम्टम्स को दबा तो देती है लेकिन इनकी असल जड़ वहीं रहती है। इसलिए बहुत से लोग सालों से मेडिसिन खा रहे होते हैं लेकिन उनको सुकून फिर भी नहीं मिलता। तो इस सारे मसले का पहला हल ये है कि आप इन तीनों चीजों की डेफिशिएंसी को पूरा करें, यानी इन तीनों चीजों की कमी को पूरा किया जाए। तो सबसे पहले ये है कि हम विटामिन डी को दोबारा हासिल करें। हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि कुदरत ने हमें मुफ्त विटामिन डी फराहम की है। अगर हम 15 से 20 मिनट रोजाना कमर पर धूप लें, वो भी बिना किसी सनस्क्रीन के और कॉटन के कपड़ों में, तो ये विटामिन डी लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाते हैं और ब्लैडर को सपोर्ट देना आसान हो जाती है। दूसरा हल ये है कि हम विटामिन सी और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करें। तो विटामिन सी और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए कुदरत ने हमें हमारे किचन में दो खास मसाले दिए हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम विटामिन सी और मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये मसाले हैं जीरा और सौंफ।
زیرہ میگنیشیم کا ایک بہت ہی اچھا سورس ہے۔ یہ ہمارے ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، اور جب قبض ختم ہوتی ہے تو ہمارے بلیڈر پر پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسالہ ہے سونف۔ سونف ہمارے بلیڈر کی جلن کو کم کرتا ہے، ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے اور وائٹامن سی پرووائڈ کرتا ہے جو بلیڈر کی لائننگ کو مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے یہ آسان سا طریقہ رات کو بار بار اٹھنا، بلیڈر کی بے چینی، ان سب کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے اور آپ کے دن اور رات دونوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو اب بات آتی ہے ریمیڈی کی، جو کہ اس پورے مسئلے کا حل ہے۔ یہ ریمیڈی بہت ہی سمپل ہے۔ اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ آدھا چمچ ثابت زیرہ اور آدھا چمچ سونف لیں۔ پھر آپ ایک پین لیں، اس میں 1 گلاس پانی شامل کریں۔ اب آپ یہ سونف اور زیرے کو اس پانی میں شامل کر کے ہلکی آنچ پر ابالیں۔ جیسے ہی پانی ابلنے لگے 4 منٹ تک اسے ابلنے دیں۔ اسی دوران زیرہ اور سونف اپنے تمام قدرتی آئلز اور منرلز پانی میں ریلیز کر دیتے ہیں اور پانی کا رنگ ہلکا سنہرا ہو جاتا ہے اور آپ کو اس رنگ کے ساتھ ساتھ ایک نرم سی خوشبو بھی آتی ہے۔ 4 منٹ بعد آپ آنچ بند کر دیں، پانی کو نیم گرم ہونے دیں اور چھان کر پی لیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ کوئی سخت میڈیسنز کا استعمال نہیں کرے تو آپ اس میں ایک چٹکی پنک ہمالین سالٹ کی ایڈ کریں، کیونکہ یہ پانی کو جسم میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کو دور کرتا ہے۔ آپ اس پانی کو دن میں 3 مرتبہ لیں، یعنی کہ صبح خالی پیٹ، دوپہر کے کھانے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے۔ اگر مسئلہ زیادہ پرانا ہے تو آپ لگاتار 1 ہفتے تک یہ روٹین فالو کریں۔ زیادہ تر لوگ پہلے ہی دن بلیڈر کے پریشر میں کمی محسوس کرتے ہیں، دوسرے یا تیسرے دن نیند ان کی بہتر ہو جاتی ہے، اور 7 دن بعد جب آپ کا یہ مسئلہ کنٹرول میں آ جائے تو آپ آہستہ آہستہ اسے 1 مرتبہ پر لے آئیں اور پھر آپ اس کو بند کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائے، کافی، کولڈ ڈرنک اور مسالے دار چیزیں کچھ دیر کے لیے کم یا بند کر دیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں بلیڈر کو اریٹیٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ دن میں 2-3 گلاس زیرہ اور سونف کا پانی پئیں۔ اس سے آپ اپنا پورا جسم ہلکا محسوس کریں گے، آپ کا موڈ بھی بہتر ہوگا اور آپ کے پیشاب کا رنگ بھی صاف ہوگا اور آپ کو جلن میں بھی نمایاں کمی نظر آئے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس بھی واپس آ جائے گا اور آپ بنا کسی ہیزیٹیشن کے دوبارہ لوگوں سے ملنے لگیں گے اور آپ کا سفر کرنے کا بھی دل کرے گا۔ تو یہ تھی بار بار پیشاب آنے کے مسئلے کی وجہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔